हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं यूपी टीटी 2020 का जो संस्कृत सब्जेक्ट से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से हम लेकर आए हैं वर्ण विचार। तो आज का हमारा क्या है, दूसरा लेक्चर है, जिसमें से हम पहले लेक्चर में हम आपको बताए हैं संस्कृत का सिलेबस। तो अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं और उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले क्या हैं, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ाएंगे हम, वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार पढ़ने से पहले हमको क्या जानना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण। तो सबसे पहले यह जान लें कि संस्कृत होती क्या है, मतलब ये कितने शब्दों से मिलकर बनी है। तो अगर बेसिकली कहा जाए तो ये 3 शब्दों से मिलकर बनी, सम, क्रि और कत। अगर यह देखा जाए कि संस्कृत क्या है, सम उपसर्ग, क्या है, सम उपसर्ग, क्रि धातु और कत प्रत्यय से मिलकर संस्कृत बनी है। अब देख लें संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित एवं परिनिष्ठित। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित होता है। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ क्या हो जाता है, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत भाषा का अर्थ क्या हो जाता है, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। अब हमें क्या पढ़ना है, संस्कृत के बारे में तो जान चुके, अब क्या पढ़ना है, देखिए व्याकरण। व्याकरण क्या पढ़ना है, व्याकरण बी प्लस आंग क्रि ल्यूट से मिलकर क्या है, बना है। और व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, व्याक्रियन्ते व्युत्पन्ते अनेन इति व्याकरणम् शब्दशास्त्र या पदशास्त्र। क्या है, देखिए इसका व्याकरण क्या हो जाएगा, व्याक्रियन्ते व्युत्पन्ते अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह क्या है, व्याकरण है। इसको हम क्या कहते हैं, शब्दशास्त्र भी या पदशास्त्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक बार और देख लिया जाए व्याकरण की, व्याक्रियन्ते व्युत्पन्ते अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह क्या है, व्याकरण है। व्याकरण को क्या, शब्दशास्त्र, व्याकरण को शब्दशास्त्र और पदशास्त्र भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें 3 मुनि माने गए हैं। कौन कौन से मुनि की बात होती है तो इसमें मुनि कौन कौन से हैं, त्रिमुनि, संस्कृत के त्रिमुनि। संस्कृत के त्रिमुनि कौन है, संस्कृत के त्रिमुनि तो हैं, पहले हैं पाणिनि, कत्यायन को क्या कहा जाता है, वरुचि भी कहते हैं, और पतंजलि। ये हमारे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं। कौन है, पाणिनि, कत्यायन या वरुचि और पतंजलि। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अष्टाध्यायी क्या है, अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण क्या है, ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन हैं, या कह लीजिए
कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं, तो आप बताएंगे महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि। इसमें क्या है? 8 अध्याय हैं। किसमें? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में क्या है? 4 क्या हैं? पाद हैं। 4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर कितने पाद हैं? 8 × 4 8 चौको 32। कुल मिलाकर इस अष्टाध्यायी में कितने पाद हैं? 32 पाद हैं, तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 के क्या हैं? सूत्र हैं। तो अब देखिए आती है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। अब चलिए अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं, वर्ण अथवा अक्षर पे। किस पे आते हैं? वर्ण अथवा अक्षर पे। तो चलिए देख लें वर्ण अथवा अक्षर। देखिए वर्ण अथवा अक्षर, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? नाक्षरति इति अक्षरा। अर्थात क्या हो? हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन हम अपने मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। और इसकी परिभाषा क्या? नाक्षरति इति अक्षरा। अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो वह क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। तो जैसे क्या है? आ, ई, उ, का, ख, गा, ये क्या है? हमारे आदि अक्षर हैं, हम जिनका क्या करते हैं? क्षरण नहीं कर पाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वर्णों को कितने भागों में। चलिए तो हम वर्ण के बारे में जान चुके हैं। वर्ण क्या है? वर्ण को हम क्या कर सकते हैं? क्षरण नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए देखें वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो वर्ण हमारा 2 प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। वह कौन कौन सा है? एक स्वर वर्ण है और एक क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? हम इसमें पढ़ेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम पढ़ लें स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण के बारे में पढ़ें, मतलब स्वर के बारे में पढ़ें। तो देखिए संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है? अच भी कहते हैं। अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है और स्वर को अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। तो स्वर की परिभाषा क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। क्या है? स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। अर्थात ऐसा वर्ण जिसको बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वह क्या है? स्वर है। इन्हें संस्कृत में जैसे क्या है? जैसे अ और ई, ये सब क्या? इनको बोलने में किसी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये जान ले कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखिए स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। कौन कौन सा है? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। और इन 9 स्वरों को किसके अंतर्गत रखा गया है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया। इनमें से मूल स्वर कौन हैं? देखिए मूल स्वर निम्नलिखित कितने होते हैं? 5 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? निम्नलिखित 5 होते हैं। वो कौन कौन सा है? अ, ई, उ, री और री। ये 5 क्या है? हमारे मूल स्वर हैं। अब आइए देख लें संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बना होता है वह क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। तो ए,
ओ, ऐ, औ, ये क्या हमारे हैं, संयुक्त स्वर हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ए है वह छोटे आ और छोटी ई से मिलकर बना है। हमारा जो ओ है वो किससे मिलकर बना है, आ और छोटे ऊ से। और ऐ किससे मिलकर बना है, तो ऐ की जब हम बात करते हैं, ऐ बना है छोटे आ और ए से मिलकर ऐ बना है। और लास्ट है औ, किससे बना है, आ और ओ से मिलकर बना है औ। चलिए अब देखते हैं स्वर के भेद या स्वर के प्रकार। तो ये निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। स्वर कितने प्रकार का होता है, निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम देख लें क्या, हास्य स्वर। तो हास्य स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये कौन से हैं, ये हैं आ, ई, उ, री और री। ये हास्य स्वर कौन कौन से हैं, हास्य स्वर कौन कौन सा है, हमारा आ है, ई है, उ है, री और री। ये क्या है, हास्य स्वर हैं। अब आइए चलते हैं दीर्घ स्वर पे। कौन से, दीर्घ स्वर पे। तो देखिए दीर्घ स्वर क्या है, जिस या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे क्या हैं, दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वह का क्या है, दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। कौन कौन सा है, आ, ई, उ, बड़ी री, ए, ओ, ऐ, औ। ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब चलिए देखते हैं प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय या 3 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी पहचान के लिए हम क्या है, ये 3 जैसी आकृति है, इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इस जो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है वेदों में होता है या पुकारने में होता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट टीटी के दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा छोटा आ हो गया, छोटा आ हो गया और छोटी ई, उ, री, ये प्रत्येक वर्ण के कितने भेद होते हैं, 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 18। अगर कोई पूछेगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, इनके कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 18। और री, ए, ओ, ऐ, औ के कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। री एवं री कौन सा री है, देख लें। री एवं री के कुल 30 भेद होते हैं। अब देख लें वर्णों का उच्चारण काल। क्या देख लें, वर्णों का उच्चारण काल। वर्णों का उच्चारण काल में एकमात्रो भवेतु ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अर्थात देखिए इसका मतलब यह है कि एक मात्रा वाले जो क्या कहलाएंगे, वे हास्य स्वर,
और द्विमात्रा वाले क्या कहलाएंगे, धीर कहलाएगा, और 3 मात्रा वाला क्या कहलाएगा, प्लूत कहलाएगा। और चार्धमात्रिक मतलब क्या है, देखिए इसका एक मात्रिक स्वर मतलब आ ई उ री, मतलब री और री, ये क्या हैं, हमारे हास्य स्वर हैं। और द्विमात्रिक स्वर कौन सा है, द्विमात्रिक स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री और ए, ओ, ऐ, औ, ये क्या हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब त्रिमात्रिक देख लें, त्रिमात्रिक स्वर क्या है, अ और ये जो उसके सामने लगा होता है तीन जैसा, हिंदी का तीन जैसा, ये क्या है, पुल्लिंग स्वर है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, वेदों में होता है और पुकारने के लिए होता है। अर्धमात्रिक क्या होता है, अर्धमात्रिक वर्ण क ख ग घ, मतलब सभी व्यंजन, सभी प्रकार के व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। इसमें क्या होती है, व्यंजन वर्ण में आधी मात्रा का प्रयोग होता है। तो हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो उसको आप तक मिल जाए। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।